8 ऐसी मिस्टेक्स जो एक जेंटलमैन कभी नहीं करता पर एक नॉर्मल मैन जरूर करता है। इनमें से 3rd, 5th और 7th मिस्टेक तो शायद आप भी कर रहे होंगे। तो कौन सी है ये मिस्टेक्स और कैसे आप कभी भी किसी के भी सामने एक जेंटलमैन बन सकते हो, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। दे नेवर अब्यूज वाइल मीटिंग फर्स्ट टाइम। यार ये तो एक ऐसी गलती है ना जो कि मैंने बहुत से लड़कों को करते हुए देखा हूँ, और अगर आप भी ये गलती करते हो तो भाई जेंटलमैन तो बहुत दूर की बात, आप अपने आप को पहले ही एक छपरी की लिस्ट में डाल चुके हो। आपने भी कुछ लड़कों को देखा होगा कि जैसे ही उन्हें कोई सुंदर कन्या नजर आती है वो तुरंत ही उसके सामने कूल बनने के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है, पर असल में खुद की ही बेइज्जती करा रहे होते हैं। अब अपने दोस्तों के साथ भले आप कैसे भी बात करते हो, लेकिन अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो और उसमें ही आप अबे, साले या कुछ ऐसी भाषा बोलने लगते हो तो मेरे भाई इससे सिर्फ आप अपनी इज्जत का कचरा कर रहे हो। अब हाँ, अगर आप उस इंसान को अच्छी तरह जानते हो और आपका रोज उसके साथ मिलना जुलना होता रहता है तो ऐसे में बात अलग है, क्योंकि तब आप एक दूसरे के दोस्त रहते हो। पर किसी से पहली बार मिलने पर, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, आपको पूरी तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए। वैसे ये कोई जेंटलमैन वाली नहीं बल्कि एक सिंपल नॉर्मल अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा ख्याल रखना है। नेवर शेयर सीक्रेट्स ऑफ अदर। एक जेंटलमैन कभी भी किसी के सीक्रेट्स दूसरे इंसान को नहीं बताता, फिर चाहे कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना आ जाएं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अच्छी तरह ये बात पता होती है कि जब एक इंसान किसी को अपने कुछ सीक्रेट्स बताता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो इंसान आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है और उसे आपसे उम्मीद रहती है कि आप उसके सीक्रेट्स को किसी और से शेयर नहीं करोगे। बट अगर आप किसी के सीक्रेट्स किसी और से शेयर करते हो तो भाई सबसे पहले तो आप उस इंसान का ट्रस्ट पूरी तरह से तोड़ देते हो, और दूसरा ये आपकी इमेच्योरिटी दिखाता है कि आप एक सीक्रेट तक अपने खुद तक नहीं रख सकते। तो इसलिए अगर आपको जेंटलमैन बनना है तो दूसरों की बातों को सिर्फ खुद तक ही रखना सीखो, ना कि सबके सामने उस बात का ढोल पीटो। दे एक्सेप्ट सॉरी एंड फॉरगेट। अब ये गलती तो मैंने खुद काफ़ी दिनों तक करा था और शायद आप में से भी काफ़ी लोग अभी करते होंगे, और वो ये कि जब आपको कोई सॉरी बोलता होगा तो आप उसे कुछ इस तरह बोलते होंगे कि हाँ ठीक है, अगली बार से ऐसा मत करना, या फिर ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। पर ऐसे बोलने से आप ये दिखाते हो कि आपने उस इंसान को पूरी तरह से माफ नहीं किया है। पर इससे भी बड़ी गलती पता क्या होती है, वो ये कि कुछ लोग ना बार बार एक ही गलती उस इंसान को याद दिलाते रहते हैं और दूसरों के सामने भी उसकी गलती को बताते हैं, जो ये दिखाता है कि आपने अब तक उसे माफ नहीं किया हो। वहीं एक जेंटलमैन एक बार माफ करने के बाद पूरी तरह से उस बात को भूल जाता है और दोबारा कभी भी किसी के सामने उस गलती के बारे में बात नहीं करता। दे नेवर इंटरफेयर इन समवन्स प्राइवेसी। हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है और हमें ये बात समझना चाहिए कि वो सभी लोगों से सब कुछ शेयर तो नहीं कर सकता, पर आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों की प्राइवेसी में एंटर करने की कोशिश करते हैं। जब कोई दो लोग आपस में कुछ पर्सनल बात कर रहे होते हैं तो वो वहां जाकर खड़े हो जाएंगे या उनकी बेवजह बातें सुनेंगे। वहीं एक जेंटलमैन कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता, और अगर कोई प्राइवेट बातें करना चाह रहा होगा तो सिंपली वो वहां से एक्सक्यूज मी बोलकर हट जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग डायरेक्ट प्राइवेट क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है कि नहीं, आप कितना कमा लेते हो, आपकी सैलरी कितनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस एक तरह के प्राइवेट क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट किसी से भी पूछना शो करता है कि आप उनकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। वहीं एक जेंटलमैन आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस किसी से भी पूछते हुए नजर नहीं आएगा। ऑलवेज स्टैंड अप वाइल टॉकिंग टू एल्डर वंस। ये एक पॉइंट आपको जेंटलमैन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और इसे आप आज से इनफैक्ट अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। अब अच्छा मान लो आप किसी पार्टी में बैठे हो और उसी समय आपका कोई रिलेटिव या अंकल आंटी आ जाए, तो उस वक्त तुरंत आपको खड़े होकर उन्हें नमस्ते, सत श्री अकाल या जो भी आपके में बोला जाता है उसे बोलना चाहिए, और उन्हें अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए कि अंकल आंटी प्लीज सिट। अब ऐसा करने से आपने ना सिर्फ उन्हें रिस्पेक्ट दी है बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों के सामने आपने अपनी रिस्पेक्ट भी कई गुना बढ़ा ली है। पर हम में से ज्यादातर लोग बैठे बैठे ही अपने एल्डर्स को ग्रीट कर देते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी गलती होती है, और ऐसा कभी भी कोई जेंटलमैन नहीं करता। नेवर यूज मोबाइल्स वाइल कन्वर्सेशन। आपको ऐसे बहुत से लोग अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे जो हर वक्त अपने मोबाइल फोन पर ही लगे रहते हैं, और जब वो किसी से बात भी कर रहे होते हैं ना, तब भी वो बार बार अपने मोबाइल निकालकर कुछ ना कुछ चेक करते ही रहते हैं। अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो बेवजह व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलकर उसे स्क्रॉल करने लगेंगे, और अगर आप भी ऐसा करते हो तो ये दिखाता है कि आप सामने वाले की बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, जो कि सामने वाले की एक तरह से डिसरिस्पेक्ट होती है, और एक जेंटलमैन कभी भी ऐसा नहीं करता। इसके अलावा आप हमेशा अपने फ़ोन को किसी ऑफिस या सीरियस मीटिंग में जाने से पहले साइलेंट मोड में कर दो,
क्योंकि मान लो किसी सीरियस टॉपिक पर बात चल रही है और उसी समय आपके फोन में बजता है चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले ही हंस देले ही हंस देले रिंकिया के पापा ही हंस देले रिंकिया के पापा ही। तो भाई सच में ये पूरी मीटिंग का मूड बिगाड़ सकता है और आपकी जो इज्जत है उसको भी ये बर्बाद कर सकता है। ऑलवेज से दिस मैजिकल वर्ड थैंक यू। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा अगर आपकी कोई हेल्प करे तो आपको उसे थैंक यू बोलना चाहिए और अगर आपसे कुछ गलती हो तो सॉरी बोलना चाहिए। उस समय हमें कोई ये नहीं सिखाता कि सिर्फ अपने से बड़े लोगों को या जो हमसे पोस्ट में ऊपर हैं सिर्फ उन्हें ही थैंक यू बोलना चाहिए, बल्कि हमें सिखाया जाता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या फिर सब्जी का ठेला लगाने वाला, हमें सभी को थैंक यू बोलना आना चाहिए। पर आप खुद से पूछो, आपने लास्ट टाइम कब किसी दुकानदार को पैसे वापस करने के बाद थैंक यू बोला था, या कब आपने रिक्शा वाले भैया को आपका बैग उतारने के बाद थैंक यू बोला था? शायद आपको याद भी ना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार इसमें थैंक यू क्या बोलना, ये तो उनका काम है और हमने पैसे दिए हैं ना कि फ्री में काम करवाएं, तो इसमें थैंक यू क्या बोलें। बस यहीं पर एक नॉर्मल और जेंटलमैन के बीच में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया तो अब से नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप कुछ खरीदने जाओ तो खरीदने के बाद दुकानदार को थैंक यू बोलकर देखना, या कभी रेस्टोरेंट जाओ तो वेटर को प्लीज बोलकर अपने ऑर्डर की रिक्वेस्ट करना। सच में जितनी खुशी आपको होगी ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी उसे होगी जिसे आप थैंक यू या प्लीज बोलोगे, क्योंकि हर दिन वहां पर हजारों लोग आते होंगे पर आपकी तरह वहां बहुत कम आते होंगे जो उन्हें थैंक यू या प्लीज बोलते होंगे। तो इसलिए जब आप ऐसा करोगे तो सिर्फ उनकी नजरों में नहीं बल्कि आप अपनी नजरों में भी एक जेंटलमैन बन जाओगे। दे ऑलवेज कंट्रोल देयर इमोशंस। 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल तो शायद आप सभी को याद ही होगा, जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया ये मैच टाई हो गया और जब सुपर ओवर हुआ तो वो भी ड्रॉ हो गया। पर क्योंकि इंग्लैंड ने ज्यादा बाउंड्रीज मैच में मारी थी, इसलिए इस वर्ल्ड कप फाइनल का चैंपियन इंग्लैंड को बना दिया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में आईसीसी के इस रूल की खूब बेइज्जती की गई और इंग्लैंड टीम को भी लोगों ने बहुत कुछ बोला। पर जब न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन केन विलियमसन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बिल्कुल शांत होकर इंग्लैंड या आईसीसी को कुछ भी बुरा भला कहने की जगह पर इंग्लैंड को कांग्रेचुलेट किया और कहा दे डिजर्व इट। विलियमसन के इस कूल नेचर ने पूरी दुनिया को उनका फैन और उन्हें क्रिकेट का जेंटलमैन बना दिया। और जेंटलमैन लोगों की सबसे खास आदत यही होती है कि वो कभी भी अपने इमोशंस में बहकर ऐसा कुछ नहीं कहते जिससे सामने वाले को बुरा लगे। अब अगर यहाँ पर विलियमसन आईसीसी के इस रूल को बुरा भला कह भी देते तब भी उनकी गलती नहीं होती, पर उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे इंग्लैंड की टीम और उनके फैंस को बुरा लगे। अब भाइयों, इन सब पॉइंट्स को फॉलो करके आप एक जेंटलमैन तो बन जाओगे, पर अगर आपको वो हैबिट्स या मिस्टेक्स नहीं पता जिसकी वजह से लोग आपको हेट तक कर सकते हैं तो उसे जानने के लिए राइट वाली वीडियो को जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।